चलो अगेन वेलकम टू MGCI IMP क्वेश्चन सीरीज में फिर एक बार आपका MGCI के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इस सीरीज और इस श्रृंखला में एक वीडियो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने लघुगणक इट मीन्स लॉगरिथम के कुछ IMP कंसेप्ट देखे। आज हम लघुगणक और लॉगरिथम का सेकंड वीडियो लेके मिल रहे हैं। आज और हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे और इस प्रकार दो छोटे छोटे वीडियो में मैं आपके लॉग के ऑलमोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट कवर कर दूंगा। इसी टाइप से फिर आगे वाले चैप्टर्स के भी IMP कंसेप्ट हम लोग आपके सामने लेके आएंगे और यही प्रक्रिया सभी सब्जेक्ट में निरंतर जारी रहेगी। आप बस इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लेवें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ देखो तो आज हमारी स्टार्टिंग किस क्वेश्चन से हो रही है हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम्स में आते रहते हैं। आओ फिर भी मैं एक बार आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे बोलना चाहता है ना, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या सिखाना चाहता हमको। तो यहाँ यदि आप देखो इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का बेस है। इट मीन्स यदि मैं सिंपल वाला फार्मूला लिखूं घात वाला या एक्सपोनेंशियल तो ये इसके जैसा है, a की घात m माइनस n, a टू दी पावर m माइनस n। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, सभी को पता होती है। हम सभी बंदे जानते हैं कि ये जो घात में पावर में m और n है ये कोई हवा में तो टिकी हुई है नहीं। निश्चित रूप से ये किसी न किसी पे तो बेस है। निश्चित रूप से m भी a पे बेस है और n भी a पे बेस है। इसका ये मतलब है कि मेरे माइंड में ये मैसेज क्लियर है कि m का बेस भी a है और n का बेस भी a है। बिल्कुल उन दोनों के बेस a ही है। n का a के सिवाय कोई और बेस तो हो नहीं सकता, दिखाई भी नहीं दे रहा अपने को। तो एक चीज मेरे माइंड में क्लियर हो गई कि जो मेरा m है उसका बेस भी a है एंड जो मेरा n है उसका बेस भी n है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है कि इन दोनों के बीच में गुणा है या भाग है, इनटू है या डिवाइड है। सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पावर जो घात प्लस होती है वो गुणा में जाती है, जो माइनस है वो भाग में जाती है। तो माइनस आया इट मीन्स भाग आ गया, तो ऐसे ऑब्लिक का साइन अपन लगा देंगे। हाँ, यदि यहाँ माइनस नहीं होता तो हम यहाँ गुणा लगा देते। अभी हमने भाग ऑब्लिक लगाया, बटे लगाया, भाग लगाया। क्लियर हो गई स्टोरी यहाँ पे। बस इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए अपने मन में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो। तो यहाँ पर a की घात m, उसकी जगह 9 की घात क्या है 2, 9 की घात 2। और फिर a की घात m मतलब 9 की घात 2 और a की घात n मतलब वो जो माइनस में कौन है यहाँ पे लॉग। तो 9 की घात ये लॉग आएगा नीचे क्योंकि वो माइनस में है। आ जाओ, है ना, आ जाओ। नाउ अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर तो 9 की घात 2, बहुत सिंपल 81 81, और यहां पर लॉग के अंदर बेस क्या है 3 है और बाहर 9 है। आप और हम सभी लोगों को एक कंसेप्ट मालूम है कि ये जो लॉग है ये पूरा घात में है, पावर में, और बाहर इसका एक बेस है। तब लॉग के अंदर जो बेस है उसको देखो और बाहर जो बेस है उसको देखो। ये दोनों बेस एक जैसे होना चाहिए, तभी जाके हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे जो यहां लगने वाली है। क्लियर हुई बात अपने को। तो अंदर बेस 3 है तो बाहर क्या हम 9 को 3 की घात में 3 की पावर में बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं। तो ये जो 9 है इसको मैं 3 बनाना चाहता हूं। क्या मैं इस 9 को 3 की घात 2 लिख दूंगा? कि सर जरूर लिख देंगे। क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि अंदर भी 3 है तो बाहर भी 3 लाना चाहते हैं। अब ये 2 भी घात है और ये लॉग भी घात है, ये भी घात है और ये भी घात है, तो निश्चित रूप से उसमें गुणा ही होता है। हम जानते हैं घात की जब घात होती है, पावर की भी पावर होती है, तो दोनों में गुणा होता है। आया समझ में अपने को। अब ये जो 2 गुणा में है, क्या इसको मैं आगे ले जाऊंगा? 2 को किसके ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा? नंबर संख्या के ऊपर। तो 4 की घात क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो यहां पर अपना केस कहां पहुंच गया? 81 आ गया।
81 आ गया। एंड यहाँ 3 और ये 2 किसके सिर पे चला गया, 4 के सिर पे बैठ गया जाके। तो 3 की घात में ये पूरा लॉग है, लॉग के बेस में 3 है, और यहाँ 4 की घात क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। सभी बंदों को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि यदि लॉग का बाहर वाला बेस और अंदर वाला बेस सेम हो जाए तो जो नंबर है, संख्या में जो है, एग्जैक्टली वही आंसर आता है। मैं इस प्रॉपर्टी को फिर एक बार लिख के बताता हूं कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जैसे बाहर बेस a है और इस a की घात में पावर में एक लॉग है, बट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि उस लॉग का बेस भी a है, मतलब पूरा लॉग घात में है, बाहर उसका एक आधार है, और जो बेस लॉग के अंदर है वही पूरे लॉग का भी बाहर है। इस बेस से ये बेस लॉग सहित कैंसिल हो जाता है, और जो भी नंबर की जगह लिखा हुआ है वही आंसर में आता है। तो यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करें तो ये बेस इस लॉग को बेस सहित कैंसिल कर देगा, और नंबर में जो लिखा है वही आएगा। क्या लिखा नंबर में, 4 की घात 2, तो डेफिनेटली मुझे 4 की घात 2 ही बच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर 81 आया और यहाँ 4 की घात 2 आया। क्या हम जानते हैं कि 4 की घात 2 का मतलब कितना होता है, तो 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से इसको मैं अगेन लिख देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो यहाँ पर मेरा जो फाइनल आंसर आने वाला वो क्या आने वाला है, तो फाइनल आंसर आने वाला है 81 अपॉन 4 टू द पावर 2, दैट मींस 16 आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने इसमें जो भी मैक्सिमम मेहनत अपने को करनी पड़ सकती है वो मैंने कंसीडर कर लिया। नॉर्मली वो क्या करेगा, जो बेस अंदर है वही बाहर देगा, वो नॉर्मली ऐसा देगा, बट हमने ये भी सोच लिया कि मान लो बेस वो अलग अलग दे देवे, हम उसको एक जैसा बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। यदि यहाँ 3 है और यहाँ 9 है तो इसको 3 की पावर 2 कर दिया। यदि यहाँ 3 और यहाँ 9 होता तो इसको 3 की घात 2 लिखते, इसको यहाँ, और 3 की घात 2, 3 टू द पावर 2, ये 3 क्या है, बेस की पावर 2 होती, तो इस 2 को यहाँ 4 पे ट्रांसफर करते 1/2 हो जाता। मतलब आप जैसा मर्जी चाहे क्वेश्चन को घुमाओ, आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। हमने जीवन बिता दिया हिंदी पढ़ने में, लेकिन क्या बोलते हैं, 52 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कहानी उन 52 अक्षरों की है और अंग्रेजी में बोले तो 26 की। तो कंसेप्ट से ही भाषा बनती है, कंसेप्ट से ही लैंग्वेज बनती है, और कंसेप्ट से ही दुनिया बनती है। कंसेप्ट को पकड़ो, ठीक है, आ जाओ। तो यहां आपने एक क्वेश्चन लिया और बहुत अच्छे से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब कुछ और क्वेश्चन अपन लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो पूर्णांश ज्ञात करना, और इंग्लिश में बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना। बहुत सिंपल है, और बहुत सी एग्जाम्स में क्वेश्चन हिट क्वेश्चन माना जाता है और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आ जाओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको किया जाए। log 25 into 4, सॉरी 25.4 into 10 to the power -5। ओके, कभी भी लॉग का पूर्णांश अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने का है, सबसे पहले हमको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, अर्थात ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी कि ये जो संख्या है, इट मींस ये जो नंबर है, ये संख्या और नंबर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। जब तक हमें ये समझ नहीं आ जाता कि ये 1 से छोटा है या बड़ा, तब तक हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम रिलैक्स रहते हुए अपना ये काम करेंगे। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं, है ना, बेसिक तरीके से। तो आप और हम जानते हैं कि 25.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 है। हम जानते हैं कि 10 की नेगेटिव पावर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की नेगेटिव पावर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आपका डेसिमल है वो अपनी जगह से लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट होता है, खसकता है। बोले सर माइनस का मतलब उल्टा और नेगेटिव तो अपने माइंड में फंडा सर, माइनस मतलब उल्टा ही होगा, प्लस मतलब सीधा होगा सर। ओके डन। बोले सर अब यहाँ से ये कितने अंक इधर जाएगा, बोले 10 की पावर कितनी है, बोले सर 5 है तो 5, 4 है तो 4, 6 है तो 6, जितनी 10 की पावर है दशमलव डेसिमल
अपनी जगह से उतने डिजिट, उतने अंक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ 5 डिजिट, इट मीन्स 1 2 3 4 5, यहां से चल के यहां आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका कैलकुलेशन हो गया, इट मीन्स इसका काम कंप्लीट हो गया। ये डेसिमल यहां से यहां भाग गया, मतलब फाइनली मेरे पास अब क्या आ गया, फाइनली यदि मैं देखूं तो 0.00254, ये इसकी प्लेस पे आ गया जब मैंने इसका प्रॉपर कैलकुलेशन किया। तो आओ अब उसको लेते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, है ना। अच्छा, तो यहां पर लॉग क्या आ गया बच्चा, 0.00254। मैं जानता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने का एक और मेथड है, बट अपन ने वो मेथड लिया जो सभी जगह सिंपल लगे, कहीं कहीं सिंपल लगे वो वाला नहीं, बेसिक लिया। अब जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बचपन से सीखा है, कोई नई चीज तो सीख नहीं रहे, हमने जब कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया, तो यहाँ हम में से हर बंदा ये बोल सकता है कि ये जो नंबर है वो 1 से छोटा है। जब यह तय हो गया कि नंबर 1 से छोटा है, तब फिर उसके मेथड की बारी आएगी। क्या है मेथड इसकी? कि सर मेथड बहुत सिंपल है, यदि नंबर 1 से छोटा है तो दशमलव के राइट हैंड साइड पे, दशमलव के ठीक साइड में जो 0 आता है, इट मीन्स 2 के बाद कोई 0 आता, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, दशमलव के ठीक साइड में जितने भी 0 आ रहे हैं उनको काउंट कर लो। बोले सर कर लिया, 3 है। जितने भी नंबर आप 0 आए उसमें आप +1 कर दो, मतलब 3 0 है तो 3 + 1 हो जाएगा। बट ध्यान रखना आंसर माइनस में आएगा। किस केस में? जब नंबर 1 से छोटा होगा। नंबर 1 से बड़ा होगा आंसर प्लस में आएगा, उसकी मैं बात करूंगा। तो आंसर माइनस में 4 आएगा, और इसको हम प्रॉपर जब लिखते हैं तो 4 बार लिखते हैं। तो आपने पूर्णांश, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने का एक केस देखा, कौन सा? जब नंबर 1 से छोटा होता है। पहले आपने कैलकुलेट किया, उसको सिंपल किया, जब यह समझ आ गया कि नंबर 1 से छोटा है, तब फिर मेथड की बारी आई। मेथड क्या है? बोले पहला पॉइंट तो ये है कि इस केस में जो पूर्णांश और मेंटीज, पूर्णांश अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा वो माइनस में आएगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ। बोले सेकंड बहुत इजी है, दशमलव के राइट साइड में जितने भी 0 है उसको काउंट करके +1 कर दो, उसको जोड़ के धन 1 कर दो। जैसे 3 0, 3 धन 1 4, परंतु माइनस। 5 0 होता, 5 धन 1 6, परंतु माइनस। 10 0 होता, 10 धन 1 11, परंतु माइनस, जिसको हम बार से डिनोट करते हैं। ये आपका मेथड किस केस में हो गया? जब नंबर, इट मीन्स संख्या 1 से छोटी है, उस केस में हो गया। ओके, नाउ अब हम सेकंड केस देखते हैं, जिसमें नंबर जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है, नंबर >1 भी हो सकता है। आओ प्लीज देखें आप। ओके, आ जाओ। तो यहां आपने 2613/100 10 की ऋणात्मक घात का गुणा, इट मीन्स 10 की नेगेटिव पावर का मल्टीप्लीकेशन बोलो या 0 का भाग बोलो, बात एक ही है, कंसेप्ट वही लगने वाला है। यहाँ क्या बोलोगे कि आपको बस ये देखना है कि कितनी 0 का भाग हो रहा। पहले ये देखना है कि 100 का गुणा है कि भाग है। बोले भाग है, बोले भाग है तो दशमलव भाग, इट मीन डिवाइड मतलब उल्टा, तो दशमलव लेफ्ट में जाएगा। बोले कितने? बोले नंबर ऑफ 0 2, तो बोले डेसिमल यहाँ है तो यहाँ से 1 and 1 2, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। सिंपल, 2 0 कैंसिल होंगे, दशमलव 2 अंक लेफ्ट में जाएगा। 3 0 होते 3 अंक मतलब यहाँ आ जाता, 4 होते तो यहाँ जाता, 5 होते तो और आगे जाता, और अंक नहीं मिलता तो 0 लगाते, हम जानते हैं अच्छे से। क्लियर? तो यहाँ जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनली मुझे क्या मिला, आओ एक्सप्लेन करो मुझे। तो यहाँ मुझे मिला 26.13। अब हमें से कोई भी बता सकता है कि 26 1 से बड़ा है, >1 है। तो इस केस में क्या है? बोले नंबर 1, पहली चीज तो ये है कि जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। जब नंबर 1 से बड़ा होगा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि इस केस में हम दशमलव के लेफ्ट में, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में जो अंक है उनको गिनेंगे, जैसे 1 और 1 2, और जितने भी अंक है उसमें से 1 कम कर देंगे। 2 में से 1 कम कर दिया मतलब 1, परंतु आया किसका? प्लस का 1 आया, सॉरी ये 1 है तो आया किसका? प्लस का 1 आया। ठीक है, फिर मेथड रिपीट करता हूं। कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, कैलकुलेशन करके वहां तक पहुंचना रहेगा जहां ये समझ में आ जाए कि नंबर 1 से छोटा है बड़ा। पता चले नंबर 1 से छोटा है
तो दशमलव के राइट में 0 गिन लेना, उसमें एक ज्यादा कर देना, परंतु माइनस जो पहले हो गया सवाल, ये सवाल क्या बोल रहा है, बोले दशमलव के राइट में नहीं लेफ्ट में शून्य नहीं गिनना, अंक गिनना, जितने भी अंक आए उसमें से एक कम कर देना, वही आंसर होगा, वही पूर्णांश होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, बट इस केस में प्लस में होगा, और एक से छोटा वाला जो केस था उसमें माइनस। ये दो कंसेप्ट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और पूर्णांश के, जिनमें से क्वेश्चंस के आने के चांसेस बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप प्लीज देखो। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। आजा, थोड़ा इसमें अपने को स्पेस लगेगा, है ना, कोई इश्यू नहीं, यही अपन कर लेते हैं, चला देंगे। समझना यहाँ पे क्या क्या है बोलने वाला, मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा खूब अच्छे से, है ना, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत से ध्यान देना। देखो बच्चा लोगों, हमेशा ये जो क्वेश्चन है, हमेशा 100% केस में आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा, हमेशा हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, कभी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा। लेकिन इसके आगे फिर दो रास्ते जाते हैं। अपन ये समझ लो कि हम दो दोस्त है, हमको 2 गांव जाना है, तो 50% अपना रास्ता कॉमन है, फिर आगे जाके 2 राह आता है, वहां से हम एक इधर और एक इधर चल जाते हैं, ऐसा होता है ना लाइफ में, वैसे वाला किस्सा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक तो दोनों ही दोस्त तो साथ चलेंगे, फिर एक फ्रेंड इधर और एक फ्रेंड इधर चला जाएगा। कैसे आप समझाता हूँ, शायद आप सभी को जैसे ही मैं एक पॉइंट बोलूंगा आप खटाक से पकड़ लोगे, बोले यस सर, क्लियर हो गया सर, हमको हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं सर, तो समझो अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि यदि मैं इसमें प्लस 2ab करूंगा तो मेरा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ गए। और यदि मैं इसमें प्लस की जगह माइनस 2ab कर दूं तो मेरा फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कंसेप्ट समझ में आया। तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये वाला जो हिस्सा है ये फिक्स है, चाहे प्लस का फार्मूला हो चाहे माइनस का फार्मूला हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों ही केस में आता है। समझ में आ गई बात अपने को, बस यही कंसेप्ट है, इसी को दिमाग में रख देना है। यहां भी मैं आपको वही मेथड बताऊंगा, जो मेथड यूनिवर्सल है, जो हर जगह काम आएगी। कंसेप्ट वो काम का है जिससे हम 100 क्वेश्चन कर सके। पता चले 100 क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट लगाना पड़े, फिर कौन सा कंसेप्ट है ना। अच्छा, तो यहाँ बहुत सिंपल है। अब मैं आपसे पूछते जाऊंगा, आप मुझे जवाब देते जाना और अपनी बात बनती जाएगी। तो आप बच्चा लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे उसने शुरुआत कहां से करी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ही करेगा, बट मेन पॉइंट यहाँ है, यहाँ देखो एक्स माइनस वाई, मतलब हमको किस रास्ते जाना, माइनस के रास्ते। यहाँ x माइनस वाई भी आ सकता है पूछने में और x प्लस वाई भी आ सकता है, मतलब यहाँ माइनस और प्लस दो टारगेट हमारे हो सकते हैं। आ जाओ शुरू करो। तो हमको वैल्यू किसकी दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। कितनी दी है वैल्यू, के वैल्यू दी है 6xy। के हमको करना कुछ नहीं, इसको कैसा बनाना, ऐसा, मतलब यहां से चलना शुरू करेंगे और यहां पहुंचना मतलब इसके जैसा बनना। तो पहले मुझे बताओ कि चलना तो यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन आगे दो रास्ते आएंगे, एक प्लस वाला रास्ता और एक माइनस वाला रास्ता। तो अभी इस क्वेश्चन में हमको किस रास्ते पे जाना, कि सर माइनस वाले रास्ते पे। तो यदि आपको ये क्लियर हो गया कि आपको माइनस वाले रास्ते पे जाना है, तो आप दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी 2ab माइनस कर देना। माइनस वाले रास्ते पे जाना हो तो माइनस 2ab, और प्लस होता तो मैं प्लस 2ab करता, प्लस होता तो मैं क्या करता, प्लस 2ab। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट फिक्स है हमेशा, या तो हम दोनों साइड माइनस 2ab करेंगे या प्लस 2ab। के सर कब माइनस 2ab करेंगे, जब यह माइनस रहेगा। के सर कब प्लस 2ab करेंगे, जब यह प्लस रहेगा। सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 1, जब आप माइनस या प्लस का डिसीजन ले लोगे तो आगे का स्टेप आपके माइंड में अपने आप आएगा। यहां एक फार्मूला बनेगा, या तो माइनस वाला या प्लस वाला। अभी माइनस किया तो माइनस वाला,
इट मीन्स यहाँ फार्मूला बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ 6xy में से 2xy कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी। तो 6xy में से 2xy माइनस किया, क्या बचा रिमाइंडर, पीछे क्या बचा 4xy। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, सुनना। क्या हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो फार्मूला होता है उसमें ऊपर वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। अब हमको यहाँ ध्यान देना है, हमको तो इसके जैसा बनना है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, जो है वो हम लाएंगे और जो नहीं है वो हम हटाएंगे। कोई बात है, मुझे घर में छटनी करना, नए घर में मैं शिफ्ट होता हूँ पुराने घर से नए घर में, तो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए मैं रद्दी में उसको फेंक देता हूँ, जो चीजें मुझे चाहिए मैं मार्केट जाके खरीद के लाता हूँ। तो मुझे इसको देखने जाना है, मेरा नया घर है, मेरा टारगेट है, मुझे इसके जैसा बनना है। हो सकता है कुछ चीजें मैं हटाऊंगा, हो सकता है कुछ चीजें मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ पे बताओ क्या पावर में 2 घात में 2 दिखाई दे रही, चलो यहाँ नहीं दिखाई दे रही, यहाँ देख लो। तो घात आपको मालूम या तो यहाँ या यहाँ, यहाँ यदि गुणा में 2 है तो वो भी घात ही है, पर न यहाँ है न यहाँ है। इट मीन्स मुझे x माइनस वाई के सिर पे 2 नहीं चाहिए। तो अगला डिसीजन मेरा क्या होने वाला है कि यदि यहाँ 2 रखना होता, यदि उसने 2 रखा होता तो हम भी रख लेते, और उसने नहीं रखा तो हम भी नहीं रखेंगे। इसका मतलब हम स्क्वायर को काटने का प्लान बनाएंगे सभी लोग मिलके। तो शायद आप समझते हो स्क्वायर का दुश्मन कौन, स्क्वायर रूट, वर्ग का दुश्मन कौन, वर्गमूल। तो अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। आया समझ अपने को। तो इस वर्ग से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना ही था इसीलिए लिया। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, पॉइंट बता रहा हूं, पूरे रटवारा बाद में लिखवा दूंगा कंक्लूड करके। सबसे पहले ये डिसीजन लेना होता है कि दोनों साइड 2ab प्लस करना है माइनस करना है, पॉइंट नंबर 1। फिर ये डिसीजन लेना होता है कि वर्गमूल लेना है कि नहीं लेना। बोले सर कब लेना, बोले यदि वर्ग को काटना हो, उसने काट दिया हो तो अपन काटेंगे तो लेंगे, यदि उसने यहाँ वर्ग रखा होता तो हम भी रखते, अर्थात हम नहीं लेते। खत्म हो गया किस्सा। तो दो पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स है और क्वेश्चन आएगा, पॉइंट फिक्स है और क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना इस चीज का। चलो तो यहां क्या बचा, x माइनस वाई, और यहां ये आपका वर्गमूल आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। शायद 4 का वर्गमूल तो आता है 2, निकाल दो बाहर, और यहाँ पे ये बच जाएगा वर्गमूल के अंदर। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है बता देता हूं मैं। सपोज x माइनस वाई बटे 5, सपोज यहाँ अब्लिक में 5 होता, सपोज होता, आ सकता है, वो सोचना पड़ेगा आगे। मैथमेटिक्स वालों का यही तो काम है कि वो क्या क्या सोच सकता है, वो आपका मास्टर सोचे, वो आपको बताए, फिर आप हंसोगे कि जो आपने सोचा वो तो हमने पहले ही सोच लिया, क्या हमको तुम डराते हो। यही तो काम है अपना, है ना। तो हमने सोचना है कि यदि x माइनस वाई बटे 5 का मान होता तो जैसे पहला काम ये हुआ, दूसरा ये हुआ, अगला काम होता दोनों पक्षों में 5 का भाग, इसके बटे में भी 5, इसके बटे में भी मैं 5 लिख देता, ये मेरा थर्ड काम होता। लेकिन यहां पर नहीं है, नहीं करूंगा, होता करता। आया समझ अपने को। चलो तो नहीं है तो नहीं करूंगा भाई, परंतु वो बोलता तो मैं करता। मैं जानता हूं कि ऐसा वो मेरे को बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है, मैं भी रेडी हूं उस चीज के लिए, मुझे क्या दिक्कत है। और सबसे जो लास्ट मेरा काम रहेगा वो रहेगा लॉग लेना, इसको हटा देता हूं मैं। जो सबसे लास्ट मेरा काम रहेगा वो रहेगा लॉग लेना। जब मुझे समझ में आया कि x माइनस वाई आ गया, मतलब लॉग को छोड़ दो तो बाकी देखो सब आ चुका है, x आ गया, माइनस आ गया, y आ गया, सिर पे 2 उसने मना बोला तो हमने हटा दिया, है ना, जो जो उसने बोला कर दिया। लॉग लेना सबसे लास्ट काम है, लॉग लेना। लॉग पहले नहीं लेना, पहले लॉग ले लोगे फंस जाओगे, उलझ जाओगे, लॉग सबसे आखिरी में। चलो ये लॉग ले लिया। सबसे लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है लॉग लेना। ये ले लिया। अब ऐसे तो ये आंसर आ गया, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये वाला पोर्शन तो मेरा फ्रीज हो गया, फिक्स हो गया, इसको मैं और आगे ले जा सकता हूं। क्या कर सकता हूं कि ये log 2 है ना, इसको मैं अलग कर लूं, रूट एक्स वाई, भाई दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा है तो प्लस में अलग कर लूंगा, ये आंसर आ सकता है।
फिर वो बोले कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट हटाओ। बोले कोई बहुत बड़ा थोड़ी गणित बोल रहे हो, 1/2 लिख देंगे। बोले मुझे तो और आगे ले जाओ। बोले और आगे ले चलते हैं, आपको कहाँ चलना बता दो आप तो हमको। बोले वो क्या कर सकते हो। बोले घात 1/2 है ना, इसको बाहर ले जा सकते हैं, ये आंसर आ सकता है। बोले नहीं और आगे ले जाओ। बोले और आगे ले जाते हैं। ये log 2 है ना, ये 1/2 है ना, यहाँ पे x गुणा y को log x प्लस log y कर देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोगों। 4 पॉइंट आपको याद रखना। कितने पॉइंट? 4। मैं बोल रहा हूं कॉपी में लिख लो, लिख लेना सब लोग मेरी बात सुन के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखना है कॉपी में? सर्वप्रथम हमें यह निर्णय लेना होता है कि दोनों पक्षों में 2ab जोड़ना है या घटाना है। सर्वप्रथम हमें यह निर्णय लेना होता है कि दोनों पक्षों में 2ab जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। अब आप जानते हुए पॉइंट लिख लो, बाकी आप समझ गए। यदि जो पूछा है उसमें माइनस है तो दोनों तरफ से 2ab घटाना है, और प्लस है तो जोड़ना है। पहला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसकी वैल्यू पूछी है यदि उसमें वर्ग नहीं है तब हमको क्या करना? वर्गमूल लेना है। और यदि उसने वर्ग रखा तब हमको वर्गमूल नहीं लेना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? वर्गमूल लेना है या नहीं लेना, इसका निर्णय। यदि उसने वर्ग रखा है हम भी रखेंगे, नहीं लेंगे। उसने वर्ग नहीं रखा हम भी नहीं रखेंगे, वर्गमूल लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो पूछा उसको देख के यह सोचना है कि उसने a प्लस बी या a माइनस बी के बटे में अर्थात भाग में कुछ लिखा है क्या, उसने किसी का भाग दिया। यदि उसने भाग दिया है तो हमको भी दोनों पक्षों में भाग देना है। उसने यदि इसमें किसी का भाग और गुणा नहीं किया हमको भी नहीं करना। और सबसे आखिरी काम है दोनों पक्षों का लॉग लेना। सबसे आखिरी काम क्या है? दोनों पक्षों का लॉग लेना। ये 4 पॉइंट माइंड में रख लोगे, पार उतर जाओगे, 1 नंबर का मजा। ठीक है बच्चा, चलो खूब अच्छे से आप मेहनत करो। हम सभी शिक्षक लोग तो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करो। ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि एक ही तीर से बहुत सारे शिकार हम कर जाएंगे, ठीक है। लिमिटेड कंसेप्ट, अनलिमिटेड क्वेश्चन, इस तरह से अपन ने लेक्चर तैयार किए और करेंगे भी। लिमिटेड कंसेप्ट होंगे लेकिन क्वेश्चन अनलिमिटेड बन जाएंगे। जिसने अंदर घुस के समझा उसको ये बातें समझ में आएगी। जो ऊपर ऊपर देख के निकल गया उसको अंदर की क्या बात मालूम है। अंदर घुसो, आ जाओ। क्या क्या कंसेप्ट मैं कंक्लूड करूंगा, जैसे इस क्वेश्चन में बात में बताया ना, ऐसा पूरा बताऊंगा। यहां हमको वैल्यू किसकी दी है? log 2 की, कितनी दी है? क्या पूछा है? 20 की घात 5 का मान पूछा है। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करता हूं कि हो सकता है वो बोले कि 20 की घात 5 का मान बताओ, log नहीं भी बोले, या बोल सकता है 20 की घात 5 में अंकों की संख्या बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। अंकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ डिजिट, मान मतलब वैल्यू। हो सकता है पूर्णांश मतलब मेंटीजा पूछे, पूर्णांश मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। हो सकता है अपूर्णांश मतलब मेंटीजा पूछे। बहुत क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन। आ जाओ। तो उसने चूंकि लॉग लिख दिया तो ठीक है, वो हमको नहीं करना पड़ा। नहीं तो मैं लिख देता लॉग, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब या तो उसने लॉग लिख देना है या हमने लॉग लिख लेना। फिर लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए और हमको यहां से आगे बढ़ना है। 5 गुणा log 20। अब यहां से फिर कंसेप्ट की शुरुआत हो जाएगी बच्चा लोगों। देखो भाई लोगों, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, प्रेम से देखो, समझो कि यहां मुझे 20 का वैल्यू बताना है और यहां उसने वैल्यू दी किसकी है? 2 की। चाहिए 20 की और दी है 2 की। तब हम ऐसी स्थिति में इस नंबर को तोड़ेंगे। हिंदी में बोले तो तोड़ेंगे, अंग्रेजी में बोले तो स्प्लिट करेंगे। तोड़ने के 2 तरीके, गुणा और भाग से। स्प्लिट करने के 2 तरीके, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से। मल्टीप्लीकेशन बोलो फैक्टर बोलो, तोड़ना है, स्प्लिट करना है। ओके, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें जो नंबर आ सकते हैं, इसमें जो क्वांटिटी आ सकती है, उसका कंसेप्ट पहले से फिक्स है। आप मुझे बताओ, इस लॉग का बेस कुछ नहीं, इट मींस क्या है? 10 है, याद रखना। तो एक तो उसमें वो आएगा जो इसका बेस है, आ सकता है, कंपल्सरी नहीं आएगा, कंसेप्ट है ये तो। एंड सेकंड वन वो आ सकता है जिसकी वैल्यू दी है,
इट मीन से गिवन है, तो किसकी वैल्यू दी है 2। तो कहीं ना कहीं 10 और 2 से हमारा काम बनने वाला है। सवाल और ऊपर जाएगा तो 10 की घातें भी आएगी और 2 की घातें भी आएगी, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करते। मैंने जिनको पढ़ाया वो समझ गए कि मैं कहां जाना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। तो 10 और 2 को अपने मन में आप क्या करके देखोगे, या तो आप गुणा करके देखोगे या भाग करके देखोगे। आप समझ रहे होंगे कि या तो मैं 10 गुणा 2 करके देखूंगा, 10 गुणा 2 क्या आया 20, या 10/2 करके देखूंगा क्या आया 5 आया। यही मेरे पास 2 तरीके आने वाले हैं। तो बताओ मुझे क्या चाहिए 20। तो 20 कब मिलेगा, जब गुणा करूंगा। तो मैं इसको 10 गुणा 2 लिख दूंगा। यदि यह 5 होता तो मैं 10/2 लिख देता। आया समझ अपने को। तो हम इसको तोड़ देंगे ऐसे 2 भागों में। एक भाग तो वो आएगा जो उसके आधार में है, बेस में है। दूसरा भाग वो आएगा जिसका मान और जिसकी वैल्यू उसने दी है। ये फिक्स कंसेप्ट है ना। आ जाओ। यहां पे यदि अपन बात करें तो 5 इंटू लॉग 20 को हम क्या लिखने वाले हैं 10 गुणा 2। 10 क्यों लिया, क्योंकि उसके आधार में था। 2 क्यों लिया, क्योंकि उसका मान दिया। ओके, हम लोग और आगे बढ़े। लॉग की प्रॉपर्टी का उपयोग करें। 10 और 2 के बीच गुणा है तो अलग अलग करके प्लस में लिख दें। तो log 10 प्लस log 2 लिख दें। log 10 का मान रख दें 1 होता है। log 2 का मान उसने दिया है 0.30103 लिख दीजिए। एक में 0.30103 जोड़ोगे 1.30103। गुणा किसका करोगे 5 का। कर दो गुणा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 का 3 में करा 15, साइड में 0, फिर 5 एकम 5, 5 का 0 में करा 0, 5 तिया 15 का 5 बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये आ गया आपका। तो इस तरह आप लोगों ने इसको समझा। अच्छे से देख लो, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कुछ कंफ्यूजन की गुंजाइश है। अब यहाँ क्या क्या क्वेश्चन गिर सकते हैं, सुनना पूरी बात ध्यान से। एक तो पूछ सकता है मान बताओ। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये मान है, और अंग्रेजी में बोले तो वैल्यू है। पहला पॉइंट, इस मान में दशमलव से पहले जो लिखा है वो पूर्णांश है, और अंग्रेजी में बोले तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। दशमलव के बाद में ये जो लिखा है 50515 हिंदी में बोले तो अपूर्णांश है, और अंग्रेजी में बोले तो मेंटीजा है। अब जब हमको ये पता चल गया कि पूर्णांश कितना है, बोले पूर्णांश तो 6 है। तो जिस इंसान को ये पता चल गया पूर्णांश 6 है, उसको यह भी पता चल गया कि फिर अंकों की संख्या क्या है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब आएगा कि पूर्णांश 6 है तो अंकों की संख्या 6 और 1 7। जितना भी पूर्णांश होता है अंकों की संख्या उससे एक ज्यादा होती है। आज ही मैंने पूर्णांश के सवाल किए थे, आपने देखा था दशमलव के उधर 2 अंक है तो पूर्णांश 1 आया। तो पूर्णांश 1 कब आया, जब अंक 2 थे। मतलब जितना भी पूर्णांश होता है अंकों की संख्या उससे एक ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा, इसको माइंड में रखो। तो यहां मैंने हिंदी में बोलो तो मान, और अंग्रेजी में बोलो तो वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में बोलो तो पूर्णांश और अंग्रेजी में बोलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी में बोलो तो अपूर्णांश, अंग्रेजी में बोलो तो मेंटीजा। चौथा क्वेश्चन, हिंदी में बोलो तो अंकों की संख्या और अंग्रेजी में बोलो तो नंबर ऑफ डिजिट। और सॉल्यूशन का क्या तरीका कि यदि कोई संख्या ऐसी आ गई जिसका मान ना तो दिया है ना हमको पता है, तब उसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। एक भाग तो वो आए जिसका मान उसने दिया है, और एक भाग वो आए जो उसके आधार अर्थात बेस में है। यह कंसेप्ट भी हमने सीखा, यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट आने के चांस है। आया समझ में अपने को। आ जाओ, अब हम लास्ट एंड फाइनल देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको खूब आसानी के साथ समझाने वाला हूं। देखो भाई, इसको मैं कंसेप्ट से समझा देता हूं, जल्दी से समझ में आएगा। गणित वाली भाषा तो बोलने के लिए पूरा साल चाहिए मुझे। ये आपका बच्चा लोगों क्या है, आधार है।
बोले सर आपको कैसे पता चला? कि यहां देखने से पता चला। उसने मान किसका पूछा है? log x बेस a का। तो यहाँ a क्या है? बेस है मतलब आधार है, और x क्या है? नंबर है मतलब संख्या है। तो x की बात करेगा मतलब संख्या अर्थात नंबर की बात करेगा, a की बात करेगा अर्थात आधार और बेस की बात करेगा। तो यहाँ a क्या है? आधार या बेस है। और क्या बोलता है आधार और बेस? इसको पढ़ो तो लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा। x क्या है? संख्या है, अंग्रेजी में बोलो तो नंबर है। और इसको पढ़ो क्या है? 1 से बड़ा, तो संख्या 1 से बड़ी है। समझ आया? क्लियर हुआ? भाइयों आप इसको फॉर एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। जैसे 1 से छोटा, मान लो मैं 1/2 ले लू, संख्या 1 से बड़ी है, कुछ भी ले लो, मान लो 4 ले लिया। आपने इसको हल करके देख लिया, संख्या की जगह 4 रख लिया, आधार की जगह 1/2 रख लिया। आप जानते हैं कि जब मैं 1/2 को 2 करता हूं, इसको पलटता हूं, तो बाहर माइनस आता है, यहाँ 4 आता है, तो आंसर माइनस का आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 2 की घात 2 करने पर 4 मतलब -2। और ये जो -2 है निश्चित रूप से ये 0 से क्या है? छोटा है। क्या है? 0 से छोटा। अर्थात वो वाला विकल्प सही होगा जो हमसे ये कह रहा है कि log का मान 0 से छोटा है। बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन को मैं और आपको अलग समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा और कहीं आप गड़बड़ न कर जाओ। आ जाओ, बहुत सिंपल है, एकदम इजी समझाने वाला हूं। एक बात बताओ कि जब अपन कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लानिंग बनाते हैं और कोई प्लानिंग पास होता है, कोई बोलता है कि यार वो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, अपन बोलते हैं पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब सक्सेस। पता चले अपन कोई प्लान बना रहे हो और फेल होने के चांस है, कोई बोलता है वो तेरी प्लानिंग का क्या हो रहा है, बोले निगेटिव है। निगेटिव इट मींस फेल। पॉजिटिव मतलब पास, निगेटिव मतलब फेल। समझना बात को। ओके, आ जाओ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यार, बहुत सिंपल बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। लॉग मतलब लोग, लॉग मतलब लोग, लोग मतलब आप और हम, लोग मतलब आप और हम। अब लोगों की बात करें तो लोगों के जीवन में एक भयंकर वाला इंतजार रहता है जब हम अपने जीवन साथी के साथ गठबंधन में बंद कर एक हो जाते हैं। हमको उस दिन का इंतजार रहता है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, वाइफ और हस्बैंड, ये वाइफ और ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, या ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। ये हमारे जीवन की संभावना बन सकती है। छोटा गोला है मतलब दोनों गरीब है, बड़ा गोला है मतलब दोनों अमीर है। समझना बात। छोटा गोला मतलब गरीब और बड़ा गोला मतलब अमीर। बड़ा गोला मतलब अमीर और छोटा गोला मतलब गरीब। और यहां अलग से लिख देता हूं, यहां अलग से लिख देता हूं, गरीब का मतलब है एक से छोटा और अमीर का मतलब है एक से बड़ा। और वाइफ और हस्बैंड में से एक को आप नंबर और एक को बेस मान लो, एक संख्या और एक आधार मान लो। उस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं कल से कोई बोल देगा कि आपने पत्नी को संख्या कैसे कह दिया, आपने पत्नी को आधार कैसे कह दिया, तो वो आप समझ लेना, ठीक है? आप समझना मेरी बात को। यदि
पति पत्नी दोनों बहुत गरीब घर से है, 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता है, दोनों गरीब घर के हैं, तो उनके जीवन में पॉजिटिविटी होगी कि नेगेटिविटी समझना। एक केस ये है दोनों गरीब है, एक केस ये है दोनों अमीर है, एक केस ये है एक गरीब और एक अमीर है। शायद आप और हम जानते हैं, हमारे पूर्वज भी बोल के गए हैं कि रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए। उनको पता है कि जीवन में पॉजिटिविटी कब रहती है और नेगेटिविटी कब रहती है। वो लघुगणक नहीं जानते थे, लेकिन वो जीवन का रहस्य जानते थे। वो जीवन का रहस्य जानते थे कि यदि हम लाइफ को सक्सेस करना चाहते हैं, पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो या तो दोनों गरीब होना या दोनों अमीर होना। एक गरीब और एक अमीर है तो दोनों एक दूसरे को कमेंट पास कर करके जीवन को नरक बना लेंगे। समझ आया आपने को? तो लॉग का जवाब पॉजिटिव कब आएगा? लॉग का जवाब धन मतलब पॉजिटिव कब आएगा? बोले या तो दोनों गरीब हो या फिर दोनों अमीर हो, तो जवाब लॉग का प्लस में आएगा। एक गरीब और एक अमीर है तो फिर जो लॉग का जवाब आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। याद रख लेना, खोपड़ी में डाल देना। और माइनस मतलब 0 से छोटा और प्लस मतलब 0 से बड़ा, खत्म हो जाएगा। तो आपके माइंड में फट से बैठ गया कि गरीब मतलब 1 से छोटा, अमीर मतलब 1 से बड़ा। यदि दोनों गरीब है अर्थात दोनों छोटे हैं तो पॉजिटिव, दोनों अमीर है अर्थात दोनों 1 से बड़े हैं तो भी पॉजिटिव, क्योंकि बोले कौन किसको। लेकिन एक अमीर और एक गरीब है, भली वो कोई भी अमीर ना कोई भी गरीब हो, फिर तो भैया लफड़ा है, तो फिर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव मतलब 0 से कम, घर घाटे में ही जाएगा, क्योंकि डेली फाइटिंग चलेगी। तो ये क्वेश्चन इस पे आएगा, इसको खोपड़ी में घुसेड़ लेना। तो लॉग मतलब लॉग, और लॉग के अंदर 2 तरह के लोग, एक आप और एक आपका वो। समझ गए बात को? ठीक है, ये आईएमपी कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखे दोस्तों। अब हम नए चैप्टर के साथ फिर एक दूसरे से मिलेंगे, फिर इसी ऊर्जा, जोश और खुशी के साथ मिलेंगे और यह प्रयास करेंगे कि आपको सफलता से रूबरू करा सके। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।